श्री राम की वो प्रतिमा कहाँ है जो बाबर के समय अयोध्या में थी? दोस्तों, ये आज से 445 साल पुरानी एक सच्ची घटना है। उस समय बाबर का शासनकाल बस खत्म ही हुआ था और बाबर के राम मंदिर तोड़ने से पहले ही मंदिर के महंत ने श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रख दिया था। लेकिन फिर भगवान राम ने एक ऐसी लीला रची कि उनके एक भक्त को वहाँ आकर उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा और उनका वो भक्त उन्हें जहाँ ले गया वो वहाँ के श्री राम राजा सरकार कहलाए। दरअसल महाराज मधुकर शाह कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और उस समय वो ओरछा में राज करते थे। एक तरफ महाराज श्री कृष्ण के परम भक्त थे तो वहीं उनकी पत्नी गणेश कुबरी प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थीं और दिन रात बस उनका ही नाम लिया करती थीं। एक बार महाराज के मन में आया कि क्यों ना वृंदावन चलकर श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए जाएं। वो महारानी के पास गए और उनसे बोले, सुनो भाग्यवान, मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग वृंदावन जाकर श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर आएं। लेकिन महारानी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपके साथ वृंदावन नहीं जा सकती हूँ। महाराज ने हैरानी के साथ पूछा, आखिर क्यों नहीं चल सकती हैं आप हमारे साथ वहाँ? महारानी बोली, महाराज, मैं श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाना चाहती हूँ और मैंने वहाँ जाने की तैयारी भी कर ली है। महाराज मधुकर गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, अगर इतनी ही बड़ी श्री राम की भक्त हो तुम कि उनके लिए मेरे साथ चलने को मना कर दिया तो तुम अपने भगवान को यहीं क्यों नहीं ले आती हो? महाराज के गुस्से से कही ये बात महारानी के मन में घर कर गई और उठते बैठते उनके मन में ये बात गूंजने लगी। तब महारानी गणेश कुबरी ने ये तय किया कि वो अपने भगवान श्री राम को ओरछा लाकर रहेंगी। इसके बाद महारानी अयोध्या से निकल गईं। वहीं पहुंचकर महारानी ने लक्ष्मण किले के पास एक कुटिया बनाई और साधना करने लगी। कहा जाता है कि उस समय संत तुलसीदास जी भी वहां थे और रामचरितमानस लिख रहे थे। इतना ही नहीं, महारानी को उनका आशीर्वाद भी मिला था। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब महारानी को श्री राम के दर्शन नहीं मिले तो उनका मन बहुत दुखी हो गया और उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय कर लिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगा दी। सरयू के तेज मझधार के बीच प्रभु श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु को देखते ही महारानी गणेश कुबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं आपको अपने साथ ओरछा ले जाना चाहती हूँ, कृपया मेरी इस विनती को स्वीकार करें। भगवान राम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, ये यात्रा पैदल होगी और इस यात्रा में मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ साधु संत भी होंगे जो नाचते गाते हुए मेरे साथ चलेंगे। दूसरी शर्त ये है कि ये यात्रा पुष्य नक्षत्र के पुष्य नक्शे के बीच ही होगी और तीसरी शर्त ये कि एक बार जहाँ मुझे विराजित कर दिया जाएगा फिर मैं वहाँ से नहीं उठूंगा। महारानी इस बात से इतनी खुश थीं कि उनके प्रभु ओरछा आ रहे हैं। उन्होंने वो सारी शर्तें तुरंत मान ली और नदी से बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत महाराज को ये संदेश भिजवाया कि मैं श्री राम को लेकर ओरछा आ रही हूँ। उधर जैसे ही ये बात महाराज को पता चली, उन्होंने भव्य चतुर्भुज मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। इसके बाद अयोध्या मंदिर के पुजारी ने बाबर के आक्रमण के पहले छुपाई गई श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमाएं महारानी को सौंप दी। महारानी अपनी शर्तें निभाते हुए साधु संतों के साथ विक्रम संवत 1630 श्रवण शुक्ल पंचमी को अयोध्या से ओरछा के लिए निकल गई और ठीक 8 महीने 28 दिनों के बाद चैत्र शुक्ल नवमी पुष्य नक्षत्र विक्रम संवत 1631 यानी कि सोमवार सन 1574 में ओरछा पहुंच गई। महारानी का बहुत मन था कि वो अपने प्रभु राम का राज्याभिषेक करके किसी अच्छे मुहूर्त में उनको मंदिर में स्थापित करें। इसलिए श्री राम को अच्छे से तैयार करके उन्होंने महल में विराजित कर दिया। लेकिन जब मंदिर में स्थापना के लिए उन्हें वहां से उठाने का प्रयास किया गया तो कोई उस मूर्ति को हिला तक नहीं पाया। तब महारानी को तीसरी शर्त याद आई। कहा जाता है कि तब श्री राम अपने बाल रूप में ओरछा आए थे। अब कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर भला कैसे जा सकता है? ऐसे में महारानी ने महल को ही मंदिर का रूप देने का आदेश दे दिया और विवाह पंचमी के दिन विधिवत उनका विवाह करके उन्हें वहाँ स्थापित कर दिया। फिर धूमधाम से उनका राज तिलक किया गया। महारानी ने श्री राम के राज तिलक में उन्हें ओरछा नगरी भेंट कर दी। माना जाता है कि जिस दिन ओरछा में उनका राज्य अभिषेक हुआ उसी दिन रामचरितमानस भी पूरी हुई थी। तब से उत्तर भारत के धार्मिक क्षेत्रों के साथ साथ संत समाज में राजा मधुकर शाह और रानी गणेश कुबरी को दशरथ और कौशल्य के रूप में मानने लगे और इस तरह प्रभु श्री राम राजा सरकार कहलाए।